हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज। जेकेएसएसबी के जूनियर असिस्टेंट वालों बच्चों का पेपर आने ही वाला है बहुत पास। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे बच्चे, मैं आपके सामने हर बार लेकर आई हूँ। और जो भी आप मुझे कमेंट करते रहे हो ना, मैम ये पढ़ाओ, नेक्स्ट वो पढ़ाओ, मैं हर बार आपके लिए लेकर आई हूँ उस टॉपिक को। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्पिंग वर्ब पढ़ना सच में बहुत जरूरी है आपके लिए। पहले हम ना एकदम से, हम क्या आप भी एकदम से टेंसेस पे जंप कर जाते हो। आप भूल जाते हो कि पहले वर्ब सीख लो। जो भी टेंस में कार्य होगा उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो हेल्पिंग वर्ब यूज कैसे होगा। और बच्चों को बहुत ही डिफिकल्टी रहती है ये चीज, ये डिफरेंस समझने में कि मैम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, उसका चैप्टर होता है क्या, कोई अलग होता है बच्चे? बिल्कुल, उसका भी एक अलग चैप्टर होता है, उससे हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं। जब आपका सब्जेक्ट आपके वर्ब के साथ कैसे अग्री करेगा उसे ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आई एम टीचिंग। आई तो सब्जेक्ट है, ठीक है, टीचिंग वर्ब है। आई सब्जेक्ट, टीचिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री कैसे करेगा? जब मैं बीच में एम लगाऊंगी कि आई एम टीचिंग, मैंने इस वर्ब को उसका हेल्पिंग वर्ब दे दिया, तो अब मेरा सेंटेंस पूर्ण हो गया। समझ में आया? इसी को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बहुत सारे रूल्स होते हैं। आप मगअप मत करो, आप बहुत ही स्लो आराम से हर चीज को पढ़ते हुए चलो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ गया है अब आपके सामने। मैं आपको ये सारे हेल्पिंग वर्ब समझाने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट है, एक इसे क्रैश कोर्स समझो, ठीक है, अपने लिए। शुरू करो पहले डेफिनेशन समझने में, नॉट प्रॉपर की हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, वैसे नहीं। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। स्क्रीन पे ये सब जो लिखा है, आपको आपका फोकस इस पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए मैम आपको क्या समझा रही है, ठीक है। चलो, अच्छा, मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाई है, ये सब छोड़ो, ऊपर जो लिखा है उसे अभी मत पढ़ो। आई एम टीचिंग यू, है ना, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये आई एम टीचिंग लिख दो सिर्फ। शी इज प्लेइंग, वो खेल रही है। ये दो सेंटेंसेस आपके सामने है बच्चे। बाइफरकेशन करो जरा इन सेंटेंस की। आई कौन होता है? सब्जेक्ट होता है मैडम। आई प्रोनाउन होता है मैम, है ना, पता है ना आपको, मैंने प्रोनाउन की क्लासेस पढ़ाई हैं। टीचिंग मैम वर्ब होता है। बच्चे, पढ़ा कौन रहा है? एक सिंगुलर इंसान पढ़ा रहा है, और आई के साथ उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? टीचिंग के लिए आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। यहाँ पर शी कौन है? मैम सब्जेक्ट है शी। प्लेइंग क्या है? वर्ब है बच्चे, प्लेइंग वर्ब है। अच्छा, वो खेल रही है, सिंगुलर है, लड़की खेल रही है, तो मैंने उसके साथ क्या लगाया? इज। अगर यही लड़की ज्यादा होते, ज्यादा लोग होते, दे प्लेइंग, तो बीच में आप लोग क्या लगाते बच्चे? यहाँ पे वो लोग खेल रहे हैं, आप क्या लगाते? दे आर प्लेइंग, है ना, ज्यादा लोग होते तो। अच्छा, आई होता तो क्या लगाते? आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, आप इन वर्ड्स की बात कर रहे हो। ये जो प्लेइंग है, प्लेइंग है, प्लेइंग है, टीचिंग है बच्चे, ये तो मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस होता है। कि मेन बात तो यही है ना कि वो खेल रहा है। बट हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है ये जो छोटे वर्ड लिखे हुए हैं, एम, इज, इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। देखो, ये जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये जो आर है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एम हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आया? आपको बस यही चीज अच्छे से समझनी है। मैं क्लियर कर देती हूँ सारा मेस, और फिर आपको एक बारी बहुत अच्छे से समझाती हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स आर वर्ड्स दैट वर्क विद द मेन वर्ब। पता है आपको मेन वर्ब के साथ आते हैं टू क्रिएट अ कंप्लीट एक्शन और सेंटेंस। दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स बिकॉज दे हेल्प द मेन वर्ब शो, कि मेन वर्ब होता क्या है वो दिखाने के लिए। दो तरह के मेन टाइप्स होते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जैसे बी, डू, हैव, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब जैसे कि कैन, जैसे कि कोड, जैसे कि शुड, है ना, जैसे कि मे, माइट, मस्ट। ये मे, माइट, मस्ट तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि आउट टू, जैसे कि नीड, जैसे कि डेयर। बहुत सारे होते हैं बच्चे, बहुत सारे। इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। कौन से कहते हैं? मॉडल वर्ब्स। अभी हम इन पे बात कर रहे हैं, जो इजी बेसिक वाले हैं ना, ये हैं बच्चे। एक होता है बी, कुछ बनना। ध्यान से समझना अब इस कॉन्सेप्ट को। आई वॉन्ट टू बिकम आएगा ना, बिकम आएगा ना, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। आप समझ रहे हो, यहां लिखा हुआ है बी, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, ये समझ लो। अच्छा, मैं हूं डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। शी इज अ डॉक्टर बच्चे, शी इज अ डॉक्टर। दे आर डॉक्टर्स,
बच्चे ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना। ये जो टू बी वाली फैमिली होती है ना, ये बी वाली, अभी मैं बी समझा रही हूँ, मैंने डू तो समझाया ही नहीं, मैं बी समझा रही हूँ। बी में बहुत लोग आते हैं, बी में एम आता है, बी में इज आता है, बी में आर आता है, ये तीनों के तीनों लोग बी में आते हैं। अब मैं आपको डू की फैमिली समझाऊं, समझो ध्यान से डू की फैमिली। अभी तक तो मैंने आपको बी ही समझाया, अभी तक तो मैंने सिर्फ ये समझाया, अब डू की फैमिली भी देखो ना। डू में है डज, डू और डिड, ये तीन लोग हैं। शी डज द वर्क, वो काम को करती है, शी डज हर वर्क। दे डू दियर वर्क, ठीक है। अब ज्यादा लोग हैं तो डू लगेगा, और ज्यादा है तो दियर लिखोगे ना, हिज तो नहीं लिखोगे। डिड, दे डिड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट, उन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की। डू की फैमिली में किन कौन कौन लोग आ गए, डज डू और डिड आ गए। बच्चे परेशान नहीं होना कि मैम आपने एक बार समझा दिया है आगे नहीं समझाओगे, इसकी आगे मैंने प्रॉपर से आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आगे चलते हैं, हैव पे बात करते हैं अब। मैम हैव की फैमिली में कौन कौन है बच्चे, तीन लोग, हैज, हैव और हैड, ठीक है। ये दोनों आपके प्रेजेंट टेंस में आ जाएंगे, प्रेजेंट टेंस में आ जाएंगे। टेंसेस अभी अभी स्ट्रेस मत लेना, प्रेजेंट टेंस क्या होता है मैं आपको टेंसेस की क्लास में पढ़ाऊंगी। अकेला हैव फ्यूचर टेंस में आता है, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में और कोई नहीं आता। और हैड पास्ट टेंस में आता है, ठीक है बच्चे। अभी टेंसेस की परेशानी मत लो, मैं सिर्फ समझा रही हूं। सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, और बोथ दोनों सिंगुलर प्लूरल के साथ आप हैड लगा सकते हो। दे हैड, आई हैड, समझ में आया। अब ये होगी हैव की फैमिली। आपको अभी मैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब समझा रही हूं, ठीक है। आगे चले, चलो अब मैं आपको बहुत ही ब्रीफली समझाऊंगी। सबसे पहले बी, डू और हैव में से हम बी को पकड़ेंगे। These are the most common and are essential for forming different tenses. Be में कौन आता है, am, is, are, was, were, been, being, used for actions that are happening over time continuous. ये बी वाले कब लगते हैं, जब कोई कॉन्टिन्यूस टेंस होता है या कोई चीज हो रही हो काफी देर से। अच्छा मैम एम के ऊपर एक सेंटेंस बताओ, आई एम टीचिंग, ठीक है, ये मैं पढ़ाई तो रही हूं काफी देर से तुम लोगों को। आर मैम इज के ऊपर बताओ, फिर मैम आर के ऊपर बताओ, बच्चे आप भी अपनी तरफ से लिखते जाओ, ठीक है। वॉज के ऊपर, वर के ऊपर, बीन के ऊपर और एक बीइंग के ऊपर भी मैडम एक सेंटेंस लिख ही डाल दो आज, ठीक है। शी इज टीचिंग, बच्चे कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलेंगे हम अपना, ठीक है, टीचिंग रखेंगे ताकि समझ अच्छे से आए। क्या हो गया, शी इज टीचिंग, टीचिंग ही रखो, ठीक है, ताकि समझ अच्छे से आए। दे आर टीचिंग, ज्यादा लोग हैं आर लगाना है, दे आर टीचिंग। वॉज, शी वॉज टीचिंग, पास्ट टेंस, शी वॉज टीचिंग, सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा ज्यादा लोग हैं वर, दे वर टीचिंग। बीन, दे हैव बीन, गलत कर दिया मैंने, दो बारी गलत कर दिया। They have been teaching since forever. Forever नहीं, since 2019, 2019 से पढ़ा रही है। दे रहने दो, सिंगुलर में समझाओ, एक दे में भी लिख लो, चलो आपको डाउट रह जाएगा। being the richest children of the town, they showed disrespect, ठीक है बच्चे। मैंने हर एक के ऊपर आपको एक एक सेंटेंस लिख के बताया ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। मैम बीइंग बीच में आ सकता है, तो बच्चे कभी कभी आप बीइंग बीच में भी लगा सकते हो, बट स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में। अच्छा ये सारे के सारे इज, एम, आर
वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये सब कौन से हेल्पिंग वर्ब में से निकलते हैं? बी में से निकलते हैं, टू बी में से निकलते हैं। किस में से निकलते हैं? टू बी में से निकलते हैं। मैम क्या ये ऐसे स्पेसिफिकली पेपर में आते हैं? ऐसा कोई कुछ नहीं पूछेगा तुमसे कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहती हूँ कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, आए निकले कहां से हैं? ये कुछ बनना, कॉन्टिन्यूस किसी चीज का प्रोसेस होते रहना, जिसके साथ तुम आईएनजी लगा सको, उनके साथ तुम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। ये देखो, इंग, 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 टीचिंग, 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 चिल्ड्रन, बीइंग, जिनके साथ तुम आईएनजी लगाते हो ना, उनके साथ तुम टू बी लगा सकते हो। ठीक है, आगे चले। मैम डू, डज और डिड भी समझा दो। यूज्ड मेनली टू आस्क क्वेश्चंस और मेक नेगेटिव सेंटेंस। बच्चे, एक है आपके पास डू, एक है आपके पास डज और एक है आपके पास डिड। ठीक है, यहां सेंटेंसेस पे फोकस करो। डू दे लाइक द इवेंट? सवाल। I do not know the truth। ठीक है, ये सेंटेंस, एक सवाल एक सेंटेंस। ठीक है, एक सवाल एक सेंटेंस। नेक्स्ट, डज शी लाइक मी? एक सवाल एक सेंटेंस। शी की जगह ही भी लिख सकते हो। he does his work properly। ठीक है, did, she did not go there। did they डिड दे स्लीप अर्ली? क्या वो सब जल्दी सो गए? सवाल। आपके सामने डू, डज और डिड के ऊपर 6 सेंटेंसेस हैं, 3 सेंटेंसेस हैं और 3 सवाल हैं। जच्चे, अब आपको ध्यान से ये चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, कहीं पे भी प्लूरल होगा तो आप डू लगाओगे। आई एम गेटिंग अ कॉल, 1 मिनट रुक जाना प्लीज, मैं मैसेज भेज दूं दैट आई एम टीचिंग राइट नाउ। ठीक है, चलो। डू दे लाइक द इवेंट? बच्चे प्लूरल है तो डू लगेगा। मैम सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? सिंगुलर है तो डज लगाओगे, डज लगेगा। मैम बोथ सिंगुलर प्लूरल दोनों लगाने हैं तो आप डिड लगा सकते हो। पर याद रखना हमेशा आप बच्चे, जब आपको सवाल पूछना है तो आपका डू पहले लगेगा, आपका डज पहले लगेगा। मैं पेन चेंज कर लूं सो दैट यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी। जब सवाल पूछ रहे हो तो डू पहले लगा रहे हो, जब सवाल पूछ रहे हो तो डज पहले लगा रहे हो, जब सवाल पूछ रहे हो तो डिड पहले लगा रहे हो। अब इस चीज का आपको रट्टा करना ही पड़ेगा कि जब भी आप कभी किसी से कोई सवाल पूछोगे तो आप हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले ही लगाओगे। हमेशा सवाल पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगाओगे। पर अगर नाउन हुआ बीच में तो आप नाउन लगाओ, उसका हेल्पिंग वर्ब लगाओ। समझाऊं एक एग्जांपल से? पीछे बी वाले के साथ समझा दूं? ये सारे भी तो हेल्पिंग वर्ब है। आर यू कमिंग? क्या आप आ रहे हो? देखा, मैंने सवाल पूछना था तो मैं हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया। मैडम डू के ऊपर बता दो कोई। डू दे लाइक पिज्जा? क्या उनको पिज्जा पसंद आया? ठीक है, सवाल पूछना था, मैंने हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया। मैम वर से शुरू कर दो। वर दे इंटरेस्टेड इन द इवेंट? क्या वो इवेंट में इंटरेस्टेड थे? सवाल पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस से पहले लगेगा। बट मैम अगर कभी व्हाट लिखा हो, व्हेन लिखा हो तो व्हाट व्हेन के बाद लगेगा। व्हाट आर यू डूइंग? ध्यान से देखो, व्हाट आर यू डूइंग लगा है ना व्हाट के बाद, क्योंकि ये ज्यादा बड़े होते हैं डब्ल्यू एच की फैमिली। व्हाट, वेयर, व्हेन, ये डब्ल्यू एच की फैमिली ज्यादा बड़ी होती है। क्लैरिटी है आपको इस चीज की? आगे चले। अब डू, डू प्लूरल है तो मैंने यहां दे लिखा।
डज सिंगुलर है बच्चे, तो मैंने यहां शी या फिर ही लिख लो, ठीक है। प्लूरल होता है डू, तो उसके आगे आप नाउन भी, उसका प्रोनाउन भी प्लूरल लिखोगे। डज सिंगुलर होता है तो आप उसके आगे उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर लिखोगे। डिड दोनों के साथ लगता है, मैंने यहाँ पे दे के साथ प्लूरल के साथ भी लगाया है और मैंने यहाँ पे सिंगुलर के साथ भी लगाया है, ठीक है। तो अब याद रखना, डू यू लाइक पिज्जा, मैम यू सिंगुलर होता है कि प्लूरल, बच्चे दोनों। आप सिंगुलर के साथ भी यू लगाते हो और आप प्लूरल के साथ भी यू लगाते हो। आप सारे बच्चे कितने सारे हो ना, मुझसे पढ़ रहे हो, तो यू ऑल आर स्टडिंग फ्रॉम मी, है ना, लर्निंग फ्रॉम मी, यू ऑल आर। मेरी एक ही फ्रेंड है तो मैं बोल सकती हूँ ना, वाई वाई वर यू एब्सेंट, यू, उसको यू बोल सकती हूँ ना मैं कि तुम एब्सेंट क्यों थी, पर वो है तो एक ही लड़की। चलो अब आप ये चीज समझ चुके हो कि डू प्लूरल के साथ लगता है, डज सिंगुलर के साथ लगता है, और मैम डिड दोनों के साथ लगता है, बोथ के साथ लगता है। अब डिड के साथ एक कॉन्सेप्ट बच्चे याद रख लो, इसको साइड पे कहीं लिख लो, कुछ भी कर लो पर लिख लो, टेंसेस में डेफिनेटली सिखाने वाली हूं कि डिड के आगे आने वाला वर्ब, डिड अगर हो सेंटेंस में तो आगे आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैम क्या होती है? गो, वेंट, गॉन, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी गो, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी गॉन। तो अगर डिड है सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर आपके उस टेंस में, पास्ट टेंस में डिड नहीं है, पास्ट टेंस में डिड नहीं है, तो आप V2 लगा सकते हो। इतना जाने की, टेंसेस में जाने की अभी जरूरत नहीं है, टिल आई टीच यू द टेंसेस। अभी टेंसेस में मत जाओ, अभी बस इतनी चीज याद रखो, मैम अगर मेरे सेंटेंस में डिड है तो मेरे आगे आने वाला वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाएगा। जैसे कि यहां देखो, डिड है इस सेंटेंस में तो आगे मैंने स्लीप लिखा, ना कि स्लेप्ट, है ना, मैंने आगे क्या लिखा? स्लीप। यहां पर डिड था मेरे सेंटेंस में तो मैंने वेंट और गॉन नहीं लिखा, मैंने सिर्फ गो ही रहने दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक सेंटेंस आप बहुत बार बोलते हो, आई डू नॉट नो, या फिर आई डोंट नो। ये बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। अब एक सेंटेंस, ही डिड नॉट न्यू, ये गलत है बच्चे। कितनी बार समझाया है कि डिड के आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई डिड नॉट नो ही रहने देना है आपको। ही डिड नॉट न्यू मैम, गलत, ही डिड नॉट नो। डिड के आगे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। आगे चले, चलो। अब आपके पास तीन लोग और आ गए, आपके पास आ गया है हैज, आपके पास आ गया है हैव, और आपके पास आ चुका है अब हैड, ठीक है। यूज्ड फॉर एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर टाइम, परफेक्ट टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, टेंसेस में मत पढ़ो। एक काम होने से पहले वो वाला काम हो जाए तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हो, या आप हैज हैव हैड का यूज करते हो, ठीक है। ये किस एक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं? दैट वर कंप्लीटेड बिफोर टाइम, जो समय से पहले ही हो जाए उसके लिए आप ये वाले टेंस का या इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि वी हैव फिनिश्ड आवर लंच, हमने अपना खाना खा लिया है। हैज का लिख दें, शी हैज फिनिश्ड हर लंच, उसने अपना खाना खाया ना, तो हर लंच। मैम आपने यहाँ पे ईडी क्यों लगाया? याद रखना, एच की फैमिली, हैज, हैव, हैड, एच की फैमिली के आगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये बात आप याद रखोगे हमेशा। ये कहीं पे स्टार मार्क करके लिख लो किसी छोटे से पेज के ऊपर कि ये एच की फैमिली जो है, हैज, हैव और एड, इसके आगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो फिनिश्ड थर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, हैव, आई हैव फिनिश्ड माई लंच, मैंने अपना खाना खा लिया, मेरा खाना है तो मैंने माई लिख दिया। दे या फिर शी, जो हैड है वो दोनों के लिए लगता है, सिंगुलर के लिए भी लगता है और प्लूरल के लिए भी लगता है, ठीक है। हैज हमेशा सिंगुलर के लिए लगता है, हैव हमेशा प्लूरल के लिए लगता है, ठीक है, और ये दोनों के लिए लगता है। दे हैव फिनिश्ड, शी, सॉरी हैड है बच्चे, शी हैड फिनिश्ड, खत्म। अब आप पूरे के पूरे हेल्पिंग वर्ब्स को समझ चुके हो। मैंने आपको बी वाले हेल्पिंग वर्ब भी बताए, ये इतने सारे एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, ये सब बताया।
मैंने उसके बाद आपको डू डज के बारे में बताया और फिर मैंने आपको हैव के बारे में भी बताया, ठीक है। अब मैं इसे करने लगी हूँ इरेज बिकॉज आई नीड स्पेस एक वो बताने के लिए, एक बार पूरा का पूरा अच्छे से समझाने के लिए। अच्छा, मेरे पास बी की फैमिली थी, मेरे पास डू की फैमिली थी, मेरे पास हैज हैव की फैमिली थी। लिख के दिया है ना मैंने आपको। मेरे पास हैव की फैमिली थी, ठीक है। चलो, बी में मैंने आपको सिखाया इज, एम, आर। मैंने आपको सिखाया वॉज, वर। मैंने आपको सिखाया बीन और बीइंग। अब सिंगुलर प्लूरल आप बताओगे। इज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। एम किसके साथ लग रहा है? आई के साथ। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। आर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। वॉज किसके साथ लगता है? सिंगुलर, क्योंकि ये इज का ही पास्ट टेंस है। वर किसके साथ लगता है? प्लूरल, क्योंकि ये आर का ही पास्ट टेंस है। बीन बच्चे इनका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ये सिर्फ आपको वक्त बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब डू आ जाओ। डू, डज और डिड। बताओ डू किसके साथ लगता है? मैम प्लूरल के साथ लगता है। डज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है। डिड किसके साथ लगता है? मैम बोथ के साथ लगता है। डिड के साथ वर्ब की, अगर डिड हुआ सेंटेंस में प्रेजेंट तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वन। हैज, हैव और हैड में बता दो बच्चे। हैज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है। हैव किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ लगता है, और आई के साथ भी हैव लगता है, आई हैव। हैड किसके साथ लगता है? बोथ के साथ लगता है मैम। ये रहे आपके पूरे के पूरे हेल्पिंग वर्ब्स। बच्चे ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अभी मॉडल वर्ब्स पता है आपको? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, उसे ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब कहा जाता है। करें शुरुआत उनकी? शुरुआत करें। अच्छा, मॉडल वर्ब्स में सबसे पहली आती है क्षमता, एबिलिटी। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। ध्यान से सुनना बच्चे। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकती हूं, काबिलियत है, एबिलिटी है। मैं तैर सकती हूं, मैं स्विम कर सकती हूं, हिम्मत है, काबिलियत है, क्षमता है, एबिलिटी है। कर सकती थी, पास्ट टेंस तो कुड लगाना। आप में तब क्षमता थी कि आप कर सकते थे। आई कुड स्विम, मैं कर सकती थी तब स्विम, ठीक है। आई कुड स्विम, तब मैं कर सकती थी। बच्चे याद रखना, कुड वहां लगता है जब आप वो काम तब कर सकते थे बट अब आपने वो करना छोड़ दिया। याद रखोगे ये चीज हमेशा, ये कोई टीचर नहीं बताता। कुड वहां यूज करना जहां आप उस काम को करते होते थे बट अब आपने उसे करना छोड़ दिया। आई कुड सेव मनी एट द टाइम ऑफ कोरोना बट नाउ आई एम लैकिंग मनी, ठीक है। अब मेरे पास एक पेनी भी नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आई कुड सेव, तब मैं पैसे जोड़ सकती थी, क्षमता थी, ठीक है। एबिलिटी में कौन कौन आ गया आपके पास? कैन, और कैन का पास्ट टेंस। कैन को अगर आपको पास्ट में यूज करना हो तो कुड, ठीक है। ये आपने एबिलिटी में सीखे दो। अब परमिशन में आ जाओ। परमिशन में आपके पास है मे और माइट। परमिशन में दो है आपके पास, मे और माइट। बारिश हो सकती है, इट मे रेन। बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। समझ में आया? अब मैम मे और माइट में क्या डिफरेंस है कि मोस्टली जब आपको परमिशन ही ग्रांट करनी है, परमिशन ही मांगनी है, तो आप माइट परमिशन सवाल पूछने के टाइम पे नहीं बोलते। कैसे मैम, समझाओ जरा। मे आई कम इन, आपको सवाल पूछना है तो आप माइट आई कम इन नहीं बोलते, आप मे आई कम इन बोलते हो। बस ये इतना सा ही डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों में माइट का मतलब पॉसिबिलिटी है, दोनों का। इट माइट रेन टुडे, इट माइट शायद बारिश हो। मैम माइट को हटा के मे लिख दूं? अब बच्चे लिख दो, बिल्कुल सही, आप मे भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया? ये क्यों नहीं चल रहा अच्छे से? मे भी लिख सकते हो, ठीक है। पर सवाल जब पूछना है, परमिशन मांगनी है, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं मैडम, ऐसे ही करते थे ना स्कूल में, तब आप माइट आई कम इन नहीं बोलते। माइट कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में मत लगाना, तब आप मे बोलते हो। फिर से समझा दूं,
मे और माइट का डिफरेंस सिर्फ इतना है दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी। अगर आपको सेंटेंस के बीच में कहीं लिखने हैं आप दोनों के दोनों लिख सकते हो, पर आपको परमिशन मांगनी है तो आप मे से परमिशन मांगते हो। समझ में आया? चलो, परमिशन मांगी भी जाती है और परमिशन जबरदस्ती दी भी जाती है। कैसे? आपने ऐसे हाथ की ओर बोला मैम मे आई कम इन, तो मैम ने बोला आ जाओ। आप दरवाजे पे ही दिख गए मुझे, तो मैंने सोचा क्या परमिशन मांगेगा, मैं पहले ही अलाउ कर देती हूँ, यू मे कम इन, आप आ जाओ, यू मे कम इन। परमिशन मांगनी हो तो भी मे लगा सकते हो, परमिशन ऐसी ग्रांट कर देनी हो तो भी आप मे मांग सकते हो। बच्चे, ऑब्लिगेशन या एडवाइस देने के लिए मस्ट और शुड का इस्तेमाल होता है। यू मस्ट कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड्स, तुम्हें अपने आइडेंटिटी कार्ड्स रखने ही चाहिए। मैं जबरदस्ती कर रही हूँ तुम्हें, मैं जबरदस्ती बोल रही हूँ कि तुम्हें अपने आइडेंटिटी कार्ड्स रखने ही पड़ेंगे, यू मस्ट। बट शुड में बच्चे जबरदस्ती नहीं होती, शुड में जबरदस्ती नहीं होती, शुड में करना तो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे ऊपर, अब तुम करो ना करो। फंस जाओगे अगर नहीं करोगे तो। मस्ट में मैंने ऐसे उंगली दिखा के बोला यू मस्ट डू इट, तुम्हें ये करना पड़ेगा। शुड में मैंने तुम्हें राय तो दे दी कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर है, करो मत करो। समझ में आया? फ्यूचर की इंटेंशन विल और शेल। मैम विल और शेल में बड़ी डाउट रहता है, समझा दो अच्छे से। बच्चे विल, ओह स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। बच्चे विल और शेल दोनों एक ही चीज है, ध्यान से सुनना। शी विल कम, वो आएगी। शी शेल, आई शेल कम। ठीक है, मैं आऊंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे शी क्यों नहीं लिखा? मैंने यहाँ पे शी हटा के आई क्यों लिख दिया जब मैं अभी आपको पढ़ा रही थी? क्योंकि शेल, शेल कहता है, विल तो कह रहा है मुझे किसी के भी साथ लगा दो, पर शेल कह रहा है मुझे फर्स्ट पर्सन के साथ लगाओ हमेशा। प्रोनाउन की क्लास में जाके पढ़ो, मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ाए हैं। फर्स्ट पर्सन में मैम कौन कौन होता है? आई और वी होता है। बच्चे, अगर आपको शेल यूज करना भी हुआ, कभी मन किया ऐसे, तो विल लगाओ, आई विल, शी विल, विल लगाओ हर चीज के आगे। बट अगर शेल यूज करना भी हुआ तो आप आई और सिर्फ वी के साथ ही शेल लगा सकते हो, और कभी किसी चीज के साथ शेल नहीं लगा सकते। प्रॉमिस कर दो अब कि मैम अगर मेरा मन कर भी गया शेल यूज करने का तो मैं सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगाऊंगा, और अगर अदरवाइज विल, विल मैं सबके साथ लगा सकता हूँ। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं। करे क्वेश्चंस। एला इज वॉकिंग हर डॉग इन द पार्क, इसमें से आपको बताना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। करो ये चार के चार क्वेश्चन, करो फटाफट से, मुझे इनके आंसर्स चाहिए। ये चारों के चारों क्वेश्चंस करो। अच्छा, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। स्टूडेंट्स आर, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है ना। मेन वर्ब बताओ बच्चे कौन सा है? मेन वर्ब मैम गोइंग है। मेन वर्ब तो जा रहा है ना वो कहीं, यही तो मेन वर्ब है कि वो जा रहा है, क्रिया कर रहा है। वॉकिंग मेन वर्ब है। जेन हैज क्या है मैम? हेल्पिंग वर्ब है। पास कर दिया उसने 3 टेस्ट, ये पास उसका मेन वर्ब है। हैज का है ये रहा। दे वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है मैम, हेल्पिंग वर्ब ही तो पूछ रहे हो आप। बच्चे मेन वर्ब बता दो, पढ़ाई करना, रीडिंग मेन वर्ब है। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। बच्चे, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ जिससे आप ये सीखोगे कि और क्या क्या मुझे पता है और मैं कर सकती हूँ, और मैं आपको सिखाऊंगी करना। ध्यान से देखो, एला, क्लियर कर दूं सेंटेंस? इस सेंटेंस को क्लियर कर रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है? कारण है कुछ। बच्चे, एला नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉकिंग मेन वर्ब है, हर प्रोनाउन है, डॉग नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, पार्क नाउन है। बच्चे, ऐसे करते 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 मैं आपके आपके आप कोई पैराग्राफ भी दे दोगे ना मुझे पूरा का पूरा, आप मुझे कोई एडिटोरियल लाके भी दे दोगे ना, मैं उसके एक 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 वर्ड को बता सकती हूँ कि वो इंग्लिश में स्टैंड कहाँ करता है। द आर्टिकल है, स्टूडेंट्स नाउन है, आर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, पेरिस नाउन है,
इन प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, स्प्रिंग नाउन है। पूरा का पूरा पैराग्राफ में आपको ऐसे ऐसे करवा सकती हूँ, आप भी एक दिन ऐसे ही सीखोगे। अब बताओ, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिल करो, ये 4 के 4 क्वेश्चंस फिल करो। आई के साथ क्या लगता है, ये यू के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा और शी के साथ क्या लगेगा। मैं तुमसे मिलूंगी कल, आई विल सी यू टुमारो। सवाल पूछा जा रहा है, डैश यू सी देम येस्टरडे, क्या तुमने उन्हें कल देखा था। यू सवाल पूछ रहे हो, बच्चे डिड यू सी देम येस्टरडे। हम डू लगा सकते हैं तो डू भी लगा सकते हैं बच्चे। डू यू सी देम येस्टरडे, हाँ, क्योंकि यू आपका प्लूरल भी होता है, यू कम्स फॉर प्लूरल ऑल्सो, यू कम्स फॉर सिंगुलर ऑल्सो। ठीक है, आपको डू लगाना, आप डू भी लगा सकते हैं। चलो आगे, वी के साथ, वी डैश फिनिश्ड आवर होमवर्क ऑलरेडी, ऑलरेडी कर दिया हमने अपना होमवर्क फिनिश्ड, वी हैव फिनिश्ड। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये देखो लगा हुआ। शी डैश नॉट लाइक वेजिटेबल्स, उसको वेजिटेबल्स नहीं पसंद, शी के साथ डू नहीं लगता, इज नहीं आएगा क्योंकि उसको नहीं पसंद। शी डज नॉट लाइक, शी के साथ डज लगता है, उसे वेजिटेबल्स नहीं पसंद। मैम हैज क्यों नहीं लिखा, बच्चे हैज, हैव, हैड, इन सब के साथ आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और यहाँ तो लाइक है, लाइक्ड होता तो लग सकता था। बताओ मॉडल वर्ब्स, मस्ट, कैन, शुड, माइट। मैं बहुत अच्छे से तैर लेता हूँ, आई कैन स्विम, मैं बहुत अच्छे से तैर लेता हूँ, आई कैन स्विम। क्या मैं तुम्हारी बुक बोरो कर सकता हूँ 1 सेकेंड के लिए। बच्चे मैंने क्या बोला था, परमिशन में। तुम्हें सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए जब तुम्हारी सेफ्टी के लिए, जब तुम ड्राइविंग कर रहे होते हो, यू मस्ट। मैम अगर शुड होता इसकी जगह कहीं पे एग्जाम्पल में तो बच्चे शुड लगा देना, पर एग्जामिनर दो दो सेम चीजें नहीं डालेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। शायद आज बारिश हो, शायद कहाँ होता है, मई में होता है शायद, शायद आज बारिश हो, तुम्हें अम्ब्रेला रख लेना चाहिए। एरर डिटेक्शन, बताओ पूरी, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में गलती क्या है। बच्चे शी के साथ कभी भी डू नहीं आता, शी डज नॉट, और डज नॉट को आप डजंट भी लिख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, आई कैन टू स्विम वेरी फास्ट अक्रॉस द पूल, बस आई कैन स्विम, ये गलत है, टू नहीं आना चाहिए, आई कैन स्विम वेरी फास्ट अक्रॉस द पूल। क्वेश्चन नंबर 15, द स्टूडेंट्स, बच्चे ज्यादा है, ज्यादा प्लूरल है ये, तो फिर इज क्या कर रहा है यहाँ पे, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। वी प्लूरल है ना, तो ये हैज क्या कर रहा है यहाँ पे, वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क ऑलरेडी। डिड, मैम आपने सिखाया था डिड के आगे, अगर डिड सेंटेंस में हो तो डिड के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो बच्चे 100 कहां से आ गया, सी। डिड यू सी द मूवी एट द सिनेमा लास्ट नाइट, तुमने मूवी देखी थी। जैमी वुड, वुड के आगे हैड नहीं हैव लगता है, याद रखना फ्यूचर टेंस में, ये फ्यूचर है ना, वुड से पता चल गया ना कि फ्यूचर है, टेंसेस बाद में पढ़ाऊंगी, बट वुड से पता चल गया ना। विल और वुड बच्चे क्या बताते हैं आपको, विल और वुड क्या बताते हैं कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो उसके आगे तुम हैड कैसे लगा सकते हो, फ्यूचर में तो सिर्फ एक ही चीज लगती है, पाए सिंगुलर हो प्लूरल हो एक ही चीज लगेगी, हैव अटेंडेड द पार्टी। शी कैन सिंग्स, शी कैन सिंग वेरी वेल फॉर हर एज। वर्क हार्ड लेस्ट यू मे गलत है, अब आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, लेस्ट अगर कहीं कभी भी किसी सेंटेंस में हो तो उसके आगे आने वाला
मॉडल वर्ब कुछ और नहीं हो सकता सिवाय शुड के, सिर्फ शुड ही लगता है लेस्ट के साथ, क्योंकि मैम लेस्ट का मतलब क्या होता है? नहीं। लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, नहीं तो मतलब होता है लेस्ट का। मेहनत करो नहीं तो शुड फेल, फेल हो जाओगे, यू शुड फेल द एग्जामिनेशन, नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है। मेहनत करो, शुड। कभी भी लेस्ट के आगे कोई और हेल्पिंग वर्ब मत लगाना, उसके आगे शुड ही लगता है। एडवांस्ड मॉडल वर्ब्स करो ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। तुम्हें खाना नहीं बनाना चाहिए था इतना ज्यादा, मैं तो ऑलरेडी खाना खा के आया हूं। नहीं बनाना चाहिए था, पास्ट टेंस, तो वुड की तो जगह ही नहीं है। पॉसिबिलिटी तो हुई नहीं ना, पॉसिबिलिटी थोड़ी, वो तो बना चुकी खाना, उसने तो बना दिया, वो हम बोल रहे हैं नहीं बनाना चाहिए था। नीड नॉट, नहीं बनाना चाहिए था, नीड नॉट को आप नीडंट भी लिख सकते हो, ये नीड नॉट है, ठीक है। मैम कुड नॉट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो क्षमता है ना, एबिलिटी, एबिलिटी खाना बनाने की क्षमता तो थी ना उसमें, तभी तो बनाया उसने, इसकी बात कहां से आ गई? कुड नॉट कैसे आ गया? खाना तो बना चुकी वो। लेस्ट कभी भी आ जाए तो क्या दिमाग में आना चाहिए? शुड, और कुछ आना ही नहीं चाहिए, लेस्ट का बेस्ट फ्रेंड एक ही है, शुड। लेस्ट ही शुड फेल, ही वर्कड डे एंड नाइट, वो फेल हो जाता नहीं तो, इसलिए उसने बड़ी मेहनत की, ठीक है, उसने बहुत मेहनत की, नहीं तो वो फेल हो जाता। करो चारों के चारों क्वेश्चन। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर पाता। बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। कर पाता फ्यूचर, तुमने बताया ही नहीं तो कैसे मदद करता? वुड, मतलब की नहीं अभी मदद, कर पाता, वुड, फ्यूचर टेंस, वुड आएगा। आई वुड हैव बीन एबल टू हेल्प यू। द लाइट्स आर ऑन, द लाइट्स आर ऑन इन हिज रूम, उसके कमरे की लाइट ऑन है। ही डैश बी स्टडिंग फॉर द JKSSB एग्जाम, वो पक्का अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहा होगा। ही मस्ट बी, पक्का पढ़ रहा होगा, ठीक है, डाउट तो है, पर ही मस्ट बी स्टडिंग, पक्का पढ़ रहा होगा। बच्चे शुड तो कच्चा पक्का होता है ना, बट मस्ट बी पक्का पढ़ रहा होगा। आई डैश रादर स्टे एट होम देन गो टू द पार्टी टू नाइट, अच्छा है मैं अंदर बैठूं घर पे, मेरे को पार्टी में नहीं जाना। आई वुड रादर, वुड, ठीक है, ध्यान से देखना। आई विल स्टे एट होम, मैं घर पे रुकूंगा, 100% रुकूंगा, विल 100% रुकूंगा। आई वुड स्टे, रुकना बेटर है मेरे लिए, आई वुड स्टे रादर, उसने रादर लिख के ये बता दिया कि रुकना बेटर है उसके लिए, अगर वो रुक जाए, अभी तक वो रुका नहीं है, उसने सेंटेंस में बोला नहीं है कि वो रुका है, वो बोल रहा है कि अगर वो रुक जाए तो ये ज्यादा अच्छी बात है, वुड। बच्चे, विल आपको हमेशा ना 100% पॉसिबिलिटी देगा, पॉसिबिलिटी 100 नहीं होती, 100% बोलेगा आई विल कम, आई विल डू, ये काम हम करेंगे ही करेंगे। वुड आपको कहता है करना तो है ना, करना तो है, अभी तक हुआ नहीं है पर शायद करना तो है। क्वेश्चन नंबर 26 करो। द वेदर फोरकास्ट सेज इट डैश स्नो इन गुलमर्ग लेटर दिस इवनिंग, शायद गुलमर्ग में बारिश हो। बच्चे शेल तो नहीं, 100 मस्ट होनी ही चाहिए, नहीं, माइट, शायद बारिश हो, माइट। शुड, बारिश होनी चाहिए, शुड, बारिश तो होनी चाहिए, नहीं बच्चे, माइट, शायद हो, पॉसिबिलिटी में मे और माइट लगता है। मैम अगर मे होता तो बच्चे मे लगा देते, आप मे भी लग सकता है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, आप इसको प्लीज मार्क कर लेना, पेपर में आता है बहुत बारी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत कम पढ़ाया जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने उसे मार्केट में देखा, हो ही नहीं सकता, पास्ट टेंस, मतलब हमें पास्ट में जाना है ना। शुड को तो काटो, जरूरत को तो काटो, नीड जरूरत, इसको तो काटो, मस्ट और कुड को देखते हैं। हो ही नहीं सकता कि तुमने उसे मार्केट में देखा, क्योंकि वो तो दिल्ली में है। देखना क्षमता होती है, एबिलिटी, हो ही नहीं सकता, कुड नॉट, हो ही नहीं सकता
कि तुमने उसे मार्केट में देखा। यू कुड नॉट हैव सीन हिम, तो तुम कैसे देख सकती हो उसे मार्केट में जबकि वो दिल्ली में है। बच्चे ये वाले सेंटेंस बहुत ही कम कोई करा रहा है और आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर दिस, पर कराओ, बच्चों को समझाओ कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस पेपर में आ गया तो क्या लिखना है, हमेशा कुड लिखना है, कि हो ही नहीं सकता तुमने उसे वहां देखा, पास्ट टेंस, देखा, देखा, क्षमता, एबिलिटी, कुड, हो ही नहीं सकता। 28 करो। क्या मुझे नए सिलेबस के बारे में कुछ सजेशन देनी चाहिए? आई है तो आप क्या लगाओगे बच्चे? मैम आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनके साथ हमेशा शेल लगता है। मैम आपने कहा शेल और विल दोनों लगा सकते हो। बच्चे अगर तो उसने पर्पसली आपको आई दिया है और शेल और विल दोनों दिए हैं ना सेंटेंस में, तो वो चाहता है आप शेल लगाओ। आपको उस वो देखना चाहता है, आपको पता है कि शेल सिर्फ दो चीजों के साथ लगता है, आई और वी के साथ। शेल आई मेक अ सजेशन रिगार्डिंग द न्यू सिलेबस? क्वेश्चन नंबर 29। When I was a child, जब मैं बच्चा था, I dash swim, मैं क्रॉस कर पाता था। When I was a child, I could swim, कर पाता था, अब नहीं करता। I could swim across the झेलम। मैम मैं तो अभी भी कर लेता हूँ, I can swim across the झेलम, पर उसने बोला ही नहीं ना कि मैं अभी भी कर लेता हूँ। वो बोल रहा है जब मैं बच्चा था तो मैं करता होता था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, could एक ऐसी चीज है जो बताती है कि हम पहले वो काम करते थे। You dash to have finished this assignment by yesterday। बच्चे टू एक बड़ी प्यारी चीज है जिसके लिए बाकी सारे कट हो जाएंगे और एक आंसर बनेगा। यू शुड टू रॉन्ग, यू मस्ट टू रॉन्ग, यू आउट टू। बच्चे आउट टू बिल्कुल शुड जैसा ही होता है, बस ये है कि आगे टू लगा है इसके, और ये मॉरल ड्यूटीज के लिए होता है। ये मॉरल ड्यूटीज के लिए होता है। वैसे तो शुड तुम्हें ना नहा लेना चाहिए, बड़ी गर्मियां पड़ रही हैं, यू शुड टेक अ बाथ, तुम्हें ना नहा लेना चाहिए। यू आउट टू टेक बाथ एवरी डे, अगर साफ सुथरा रहना है, अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें रोज नहाना ही चाहिए। आउट टू मॉरल ड्यूटीज है ना। दी एंड। थैंक यू सो मच बच्चे पढ़ने के लिए। आपका बरकरार रहना, आपका चैनल पे आना, पढ़ना, मुझे मैसेजेस करना, मुझे ये बताना कि मैम ऐसे नहीं वैसे पढ़ाओ, और कोऑपरेट करना, क्योंकि मेरे लिए ये सारी टेक्नोलॉजी इतनी न्यू है, स्टिल आप मुझे बहुत ही कोऑपरेशन दे रहे हो। थैंक यू सो मच। From deep inside my heart, I am really feeling very obliged, I'm really feeling very thankful that you students are very helpful, very kind, very generous, and you're sending me messages and commenting me what the next thing you are needing. So that thing makes me very happy. Whenever I see the comment, I see what else you need from me. You write so many things in the comments, you thank me for everything. I really feel very happy for it, and I will try very hard to make more videos, more such content, especially that content that is completely not available on the YouTube. I will definitely post more content, such content. But now is the time to get back to the mock test. So you are going to get your JKSSB Junior Assistant mock test for next 5 to 6 days. So thank you so much for watching the video. Keep liking it, keep subscribing. Thank you.